अरे गंदी बेच ऐसे पूरा दिन बस चप कैमरा रोलिंग एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार हट जा, रिकॉर्ड कर दे दो प्लीज। A few moments later. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिमला आई हुई अपनी मासी के पास घूमने के लिए, क्योंकि हमारी दिवाली की छुट्टी आई हुई थी। मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मैंने शायद अपना ब्लॉग अगस्त में पोस्ट किया था। फिर उसके बाद हमें समर्स की छुट्टियाँ हो गई थी जून में, तो मैं अपनी मासी के पास शिमला ही आई हुई थी। मुझे यहाँ पे आके टाइफाइड हो गया। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं किया व्लॉग्स वगैरह डालने का, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती थी। फिर आज मैंने अचानक से डिसाइड किया कि मैं व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, तो इसलिए मैं आज व्लॉग बना रही थी। ये रही मेरी मासी की बेटी और ये रही मेरी मासी। यहाँ से क्लियर नहीं आ रही। ये रहा मेरा भाई, शक्ल दिखाइए अपनी। ये मेरा रियल भाई है, लगता नहीं है बट रियल ही है, रियल भाई। इसका नाम धैर्य शर्मा है और ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर उसके बाद मैं और कुछ भी बता रही थी। हाँ, अभी हम बीच घूम रहे हैं ऊपर। हम फिलहाल बैठे हुए हैं क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे घूम फिर के। फिर हमने बहुत कुछ खाना भी खाया, खाना नहीं खाया मतलब सॉफ्टी खाई, मोमोज़ खाए, उसके बाद आइसक्रीम खाई, शट अप। यहाँ पे मेरा भाई एज़ यूजुअल उसको बकवास करने की आदत है, तो वो वही कर रहा था। बट उसको इग्नोर करते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, ये रहा यहाँ का चर्च। ये मैंने एक्चुअली हमेशा बाहर से ही देखा है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमेशा बंद ही होता है, इसलिए मैं इसको कभी अंदर से नहीं देख पाई। फिर हम यहाँ से गए गोलगप्पे खाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और अगर मैं आपको अपने मन की बात बताऊँ तो खाना एंड सोना आर माई प्रायोरिटी। मतलब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। अगर आपको मुझे खुश करना है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं खुश हो जाऊँगी। फिर हम थोड़ा सा लक्कड़ बाज़ार घूमे। जब मैं शिमला आई नहीं थी तो मुझे पहले लगता था कि लक्कड़ बाज़ार में सिर्फ लकड़ी की चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ लकड़ी की। बट यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है। सो मस्ट विजिट। फिर घूमने फिरने के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया। और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही थी, बट मेरे भाई को पता नहीं क्या ही दिक्कत है मेरे रिकॉर्ड करने से, उसने मेरा फ़ोन ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम सुशी खाएंगे। पहले तो हमें लगा कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए हमने ऑर्डर नहीं की। बट उसके बाद थोड़ा सोच विचारने के बाद हमने इसको ऑर्डर किया। बट मुझे तो चॉपस्टिक पकड़ने भी नहीं आती, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये खाई थी। उसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैंने अपने भाई से पूछा कि चॉपस्टिक्स कैसे पकड़ते हैं और इसको कैसे खाते हैं। उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, बट मुझे फिर भी नहीं आया। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसे पकड़ना सीख लूँ। एंड देन इतनी कोशिश करने के बाद फाइनली मुझे थोड़ा बहुत आ गया कि वो चॉपस्टिक के साथ वो सुशी कैसे पकड़नी है। और जब मैंने वो खाई, मतलब मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी बढ़िया था। फिर हम निकल गए यहाँ से मेरे मासा जी के लिए छोले भटूरे लेने। और उन्हें बस इसी दुकान के छोले भटूरे पसंद है, इसके अलावा वो कहीं और से नहीं खाते। फिर जब तक हमारी मासी ने मेरे मास्टर जी के लिए छोले भटूरे पैक करवाए, तब तक हम कहीं और चले गए। हम बिना मासी को बताए हुए बेकरी में आ गए। बेकरी में हम ले लिए। फिर मैंने इस पेस्ट्री के लिए एक बाइट, और मुझे इतनी ज़्यादा गंदी लगी है। मतलब मैं यहाँ की पेस्ट्री तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाऊंगी। मासी ने बोला सनसेट पॉइंट के पास है, मिल नहीं रही है वो। ये रहा यहाँ का सनसेट पॉइंट, और यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। फिर हम यहाँ से चले गए अपने घर वापस, क्योंकि रात होने वाली थी। सो गाइज, वी आर फाइनली होम। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी है, इसलिए मैं जगह बैठ चुकी हूँ। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने मेरा ब्लॉग देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी मैं जल्दी डालूँ। बाय बाय।